हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। हम लोग पिछले स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं कि पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे स्पीशीज हैं, अबाउट 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज हैं। इन सभी स्पीशीज को एक साथ स्टडी नहीं किया जा सकता है, इसलिए स्टडी के पर्पस से इन सभी स्पीशीज में जो सिमिलैरिटीज है उनके बेसिस में इन सभी को एक ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया जाता है, जिस प्रोसेस को क्लासिफिकेशन कहते हैं। लेकिन क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है। इट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स, इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं और हर एक स्टेप्स में बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं। इन सभी कैटेगरीज को जिसमें क्लासिफिकेशन की जाती है, उन सभी कैटेगरीज को टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज कहते हैं। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज दो तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है ऑब्लिगेट कैटेगरी और सेकेंड होता है इंटरमीडिएट कैटेगरी। जब क्लासिफिकेशन को स्पीशीज, क्लास, फैमिली इसमें क्लासिफाई किया जाता है ऑर्गेनिजम्स को, तो इस तरह के कैटेगरी को ऑब्लिगेट कैटेगरी कहते हैं। और जब इनके सब कैटेगरीज इसमें इंक्लूड की जाती है, लाइक स्पीशीज के सब स्पीशीज को इंक्लूड किया जाता है, क्लासेस के सब क्लासेस को इंक्लूड किया जाता है, फैमिलीज के सब फैमिलीज को इंक्लूड की जाती है, तो इस तरह के कैटेगरीज को इंटरमीडिएट कैटेगरी कहते हैं। नाउ टेक्सोनॉमिक हायरार्की। जो टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज होते हैं जिनमें क्लासिफिकेशन की जाती है, ये सभी कैटेगरीज सीरियली अरेंज्ड होते हैं, ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड होते हैं। तो इन सभी हायरार्कियल जो ऑर्डर होता है जिसमें क्लासिफिकेशन की जाती है, उन्हीं को हम टेक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं। और जिसमें जो हर एक कैटेगरी होता है वो क्लासिफिकेशन का एक यूनिट होता है, जिसमें सिमिलर ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप होता है, और इन सभी ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप को हम एक साथ टेक्सोन कहते हैं। जैसे क्लास मैमेलिया में सभी मैमल्स को रखा गया है, तो मैमेलिया एक टेक्सोन है। उसी तरह से क्लास इंसेक्टा में सभी इंसेक्ट्स को रखा गया है, तो इंसेक्टा एक टेक्सोन है। टेक्सोन मीन्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन को किन कैटेगरीज में या किन स्टेप्स में की जाती है। सबसे पहले ये देखा जाता है कि जिस भी ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर रहे हैं, उनका किंगडम क्या है, वो प्लांट है या फिर एनिमल है। अगर प्लांट है तो उसके बाद उसके लिए डिवीजन आता है। एनिमल्स के लिए फाइलम टर्म को यूज करते हैं। उसके बाद क्लास होता है, उसके बाद ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस और फिर स्पीशीज। इन्हीं कैटेगरीज में हम स्टेप वाइज किसी भी ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं। इसमें किसी भी एक स्टेप को स्किप नहीं किया जा सकता है। सपोज हमें किसी एक स्पीशीज लुकैनस सर्वस को क्लासिफाई करना है, जो इंसेक्ट की एक वेराइटी है, ये बीटल्स की एक स्पीशीज होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, ये एनिमल का ग्रुप है तो इसे किंगडम एनिमेलिया में रखा जाएगा। इसका फाइलम होगा आर्थ्रोपोडा, क्योंकि ये इंसेक्ट है और सभी इंसेक्ट्स को आर्थ्रोपोडा फाइलम में इंक्लूड किया गया है। ये एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम है। इसका क्लास होगा इंसेक्टा, ऑर्डर कॉलियोप्टेरा, फैमिली लुकेनिडी, जीनस लुकेनस और स्पीसीज सर्वस। उसी तरह के से किसी भी ऑर्गेनिजम्स को जिसको हमको क्लासिफाई करना है, इन्हीं स्टेप्स में या इन्हीं कैटेगरीज में हम क्लासिफाई करेंगे। अब हम इन कैटेगरीज को एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे अगर हम बेसिक कैटेगरी की बात करें तो वो होती है स्पीशीज। स्पीशीज जो है वो सबसे लोएस्ट कैटेगरी होती है। इसमें क्या होता है, इसमें सिमिलर इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप को हम स्पीशीज बोलते हैं, जो आपस में इंटरब्रीड करके ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और नए संतान का निर्माण कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी अपने चारों ओर देखते होंगे मैंगो को, तो मैंगो एक स्पीशीज है, पोटैटो एक स्पीशीज है, कैट एक स्पीशीज है, डॉग एक स्पीशीज है। और जब भी हम इनका साइंटिफिक नेमिंग करते हैं, तो पिछले स्लाइड्स में हम लोगों ने देखा था कि साइंटिफिक नेम में टू टर्म्स होते हैं। एक तो जीनस का टर्म होता है और दूसरा स्पीशीज का टर्म होता है। तो मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका, पोटैटो का साइंटिफिक नेम है सोलानम ट्यूबरोसम, जिसमें इंडिका और ट्यूबरोसम इनके स्पीशीज के नेम है। अगर हम स्पीशीज को डिवाइड करें टाइप्स के आधार पर, तो इनके टू टाइप्स हो सकते हैं। पहला हो सकता है मोनोटाइपिक स्पीशीज और दूसरा हो सकता है पॉलीटाइपिक स्पीशीज।
मोनो में सिंगल और टाइप में टाइप। ऐसे स्पीशीज जिसका कोई और सब स्पीशीज ना हो उसे हम मोनोटाइपिक स्पीशीज कहते हैं। जैसे वेम्पायरोट्यूथिस इन्फर्नालिस, इसका कोई भी सब स्पीशीज नहीं है। उसी तरह से ऐसे स्पीशीज जिनके दो या उससे ज्यादा सब स्पीशीज हो, यानी कि जब किसी स्पीशीज के कोई भी सब स्पीशीज हो तो वैसे स्पीशीज को पॉलीटाइपिक स्पीशीज कहते हैं। जैसे कि टाइगर, इंडियन टाइगर जो है वो एक स्पीशीज है, उसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टिग्रिस। इसमें पैंथेरा जीनस है, टिग्रिस स्पीशीज है, और एक और टिग्रिस को इंक्लूड किया गया है जो इसका सब स्पीशीज है। सुमात्रन टाइगर, ऐसा टाइगर जिसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा, जीनस का नेम है टिग्रिस, स्पीशीज का नेम है, और सुमेत्री इसका सब स्पीशीज है। तो यहाँ पर स्पीशीज के साथ उसके सब स्पीशीज को भी इंक्लूड किया गया है। तो इस तरह के साइंटिफिक नोमेनक्लेचर को हम ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। नेक्स्ट है, कुछ यहाँ पर स्पीशीज के टाइप्स को मैंने इंक्लूड किया है क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पहला है सिबलिंग स्पीशीज। ऐसे स्पीशीज जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, यानी कि बाहर से देखने पे एक जैसे दिखते हैं बट जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं, ऐसे स्पीशीज को हम सिबलिंग स्पीशीज बोलते हैं। नेक्स्ट है एलोपैट्रिक स्पीशीज। ऐसे स्पीशीज जो अपने ओरिजिनल स्पीशीज से जियोग्राफिक आइसोलेशन के कारण अलग होकर नए स्पीशीज का निर्माण हुआ है, वैसे स्पीशीज को एलोपैट्रिक स्पीशीज बोलते हैं। इसका एक कॉमन एग्जांपल है डार्विन फिंचेस। फिंचेस एक बर्ड की प्रजाति है जिसमें ये अलग अलग जगह पे जाने के कारण इनके चोंच या बीक का शेप जो था वो अलग अलग हो गया था। तो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन के कारण ऐसा हुआ था। तो ये एलोपैट्रिक स्पीशीज है। नेक्स्ट है सिम्पैट्रिक स्पीशीज। ऐसे स्पीशीज जो जियोग्राफिकल लोकेशन जिनका सेम हो, जो डिफरेंट टाइप के स्पीशीज हो, जो एक जगह पे ही रहते हो बट जेनेटिकली डिफरेंट होने के कारण अब उनमें रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, यानी कि जो ज्योग्राफिकल सेम हो बट रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के कारण न्यू स्पीशीज का निर्माण हो गया हो, ऐसे स्पीशीज को सिम्पैट्रिक स्पीशीज कहते हैं। इसका एक एग्जांपल है एप्पल मैगोट फ्लाई। नेक्स्ट स्पीशीज के बाद आता है जीनस, जो ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, एक जैसे स्पीशीज का जो ग्रुप होता है उसे हम जीनस कहते हैं। जैसे कि पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, ये अलग अलग स्पीशीज का एक ग्रुप है, लेकिन इन सभी को एक जीनस सोलैनम में इंक्लूड किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि सोलैनम जो है वो पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल ये स्पीशीज का एक ग्रुप है जो जीनस है। उसी तरह से लायन, लेपर्ड और टाइगर ये डिफरेंट अलग अलग स्पीशीज है, लेकिन इनका जीनस जो है वो सेम है, पैंथेरा। नाउ जीनस के बाद आता है फैमिली। फैमिली क्या है? वो एक जैसे जीनस का एक ग्रुप है। जैसे कि यहाँ पर अलग अलग जीनस है, सोलानम एक जीनस है, पिटूनिया एक जीनस है, धतूरा एक जीनस है, लेकिन इनका फैमिली जो है वो एक है, सोलानेसी। जनरली फैमिली को लास्ट में सी ई ए ई सफिक्स को ये ऐड करके फैमिली का नेम बनाया जाता है। उसी तरह से यहाँ पर जीनस है पैंथेरा और फेलिस। इन दोनों जीनस को एक ही फैमिली फैलिडी में इंक्लूड किया गया है क्योंकि ये रिलेटेड जीनस है। तो उसी तरह से और भी बहुत सारे जो रिलेटेड जीनस है उनका एक ग्रुप बनाया जाता है जिसे फैमिली कहते हैं। उसके बाद आता है ऑर्डर। ऑर्डर जो होता है वो एक जैसे फैमिलीज या सिमिलर या रिलेटेड फैमिलीज का एक ग्रुप होता है। जैसे यहाँ पर दो फैमिली हैं, सोलानेसी और कॉन्वोल्वुलेसी। इन दोनों फैमिली को एक ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में इंक्लूड किया गया है। उसी तरह से फैमिली फेलिडी और कैनिडी को एक ऑर्डर कार्निवोरा में रखा गया है। तो हम बोल सकते हैं कि कार्निवोरा जो ऑर्डर है वो दो फैमिली फेलिडी और कैनिडी का एक ग्रुप है। नेक्स्ट आता है ऑर्डर के बाद क्लास। क्लास जो होता है वो रिलेटेड ऑर्डर, एक जैसे ऑर्डर्स का ग्रुप होता है। जो डिफरेंट ऑर्डर्स होते हैं उनका ग्रुप को हम क्लास बोलते हैं। जैसे यहाँ पर ऑर्डर है पॉलीमोनियल्स और सेपिंडेल्स, इन्हें एक क्लास डाइकोटिलेडनी में इंक्लूड किया गया है। उसी तरह से ऑर्डर है प्राइमेटा और कार्निवोरा, जिन्हें एक क्लास मैमेलिया में इंक्लूड किया गया है।
ऑर्डर के बाद आता है फाइलम या डिवीजन। पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि एनिमल के लिए टर्म फाइलम को यूज किया जाता है और प्लांट्स के लिए डिवीजन को यूज किया जाता है। तो ये जो फाइलम या डिवीजन है ये क्या है, जो एक जैसे जो रिलेटेड क्लास हैं उनके ग्रुप को हम फाइलम या डिवीजन कहते हैं। जैसे प्लांट्स में एक डिवीजन है एंजियोस्पर्मी, जिसमें क्लास है डाइकोटिलेडनी और मोनोकोटिलेडनी। और एनिमल्स में फाइलम है कॉर्डेटा, जिसमें डिफरेंट क्लासेस हैं एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एप्स और मैमेलिया। तो इन सभी क्लास का एक ग्रुप है कॉर्डेटा। फाइलम के बाद जो हाईएस्ट रैंक होता है वो होता है किंगडम का। ये टेक्सोनॉमी का सबसे हाईएस्ट कैटेगरी होता है, जिसमें डिफरेंट फाइलम या डिवीजन का एक ग्रुप होता है। जैसे कि जनरली किंगडम दो ही होता है, प्लांट के लिए प्लांटी और एनिमल्स के लिए एनिमेलिया। तो प्लांटी में कौन कौन से डिवीजन आ जाते हैं, एंजियोस्पर्मी, जिम्नोस्पर्मी। एनिमेलिया में कौन कौन से फाइलम आ जाते हैं, कॉर्डेटा और आर्थ्रोपोडा। तो इस तरह से आज हम देखें कि किन कैटेगरीज में क्लासिफिकेशन को की जाती है, इन्हें हम टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज कहते हैं। इन्हीं कैटेगरीज में हम और भी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे अगर हमको मैन को क्लासिफाई करना है तो सबसे पहले इसका किंगडम देखेंगे। तो ये एनिमल का किंगडम है, तो इसका किंगडम होगा एनिमेलिया। ये एनिमल है तो यहाँ पर फाइलम टर्म को यूज करेंगे, इसका फाइलम होगा कॉर्डेटा, क्लास होगा मैमेलिया, ऑर्डर प्राइमेटा, फैमिली होमिनिडी, जीनस होमो और स्पीशीज सेपियंस। उसी तरह से हाउस फ्लाई को अगर हमें क्लासिफाई करना है तो सबसे पहले इनका किंगडम, ये एनिमल है तो इसका किंगडम होगा एनिमेलिया, फाइलम होगा आर्थ्रोपोडा, क्लास होगा इंसेक्टा, ऑर्डर डिप्टेरा, फैमिली म्यूसिडी, जीनस म्यूस्का और स्पीसीज म्यूसा डोमेस्टिका। मैंगो प्लांट है तो इसका किंगडम होगा प्लांटी, इसका डिवीजन होगा एंजियोस्पर्मी, क्लास डाइकोटिलेडनी, ऑर्डर सेपिंडेल्स, फैमिली एनाकार्डियेसी, जीनस मैंगीफेरा और स्पीशीज इंडिका। उसी तरह से वीट भी प्लांट है तो इसका किंगडम होगा प्लांटी, डिवीजन होगा एंजियोस्पर्मी, क्लास मोनोकोटिलेडनी, ऑर्डर पोएल्स, फैमिली पोएसी, जीनस ट्रिटिकम और स्पीशीज एस्टिवम। तो इन्हीं सब डिफरेंट कैटेगरीज में हम जो स्पीशीज को क्लासिफाई करते हैं इन्हें ही हम टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम टेक्सोनॉमिक एड्स के बारे में पढ़ेंगे।